जय हिंद फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग और डिकोडिंग का। ये आपका थर्ड क्लास है। हमने इससे पहले दो क्लास दिया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उस पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये क्लास अगर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले दोनों क्लास को देखते हुए अगर आप ये क्लास को देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। देखिए ये क्लास आपको समझ में आएगी पूरी बात, क्योंकि यहाँ पे भी हम आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें थ्री टाइप्स के जो है आपका थ्री टाइप्स तरह के जो है आपका क्वेश्चन पूछता है अल्फाबेट में। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, जैसे सीधे या उल्टे क्रम में पूछेगा। सीधे या उल्टे क्रम में दैट इज ऐसे समझो कि जैसे ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है, ए से जेड तक दिया हुआ है, तो हमारा जो है ए जो है हमारा लेफ्ट साइड है और जेड हमारा राइट साइड है। तो ए है हमारा, ए लेफ्ट साइड है, तो हम इधर से इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा, और इधर से अगर इधर आएंगे तो ये राइट साइड कहलाएगा। तो उसके फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो है आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा स्थान की गणना, किस स्थान पे कौन कौन सा आ सकता है, ये स्थान की गणना होता है। और तीसरा टाइप के जो क्वेश्चन पूछेगा शर्तानुसार अक्षरों के सांकेतिक आधार पर ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला उठाते हैं जो कि बेहतर और अच्छा रहेगा। तो हमने जो है पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि आपका सीधे या उल्टे क्रम पर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कहां तक जेड तक दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा। हो सकता है ये आपसे, क्योंकि आप पढ़ के गए हैं तो आप पढ़ के गए तो ये मानेंगे कि आपको जो है ए से लेके जेड तक आती है और उसके बारे में आपको जानकारी है, तभी तो आप कोडिंग का जो है आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछता है उपयुक्त वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट क्रम, इसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है, और इसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो ये वर्णमाला के आपके क्रम में दिया गया है। तो अब ये कह रहा है ना आपसे कि क्या कर रहा है, बाएं से 8वां, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, बाएं से 8वां। इसमें क्या बोल रहा है, बाएं से 8वां। तो बाएं से 8वां अगर ले रहा है तो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे अगर दिशा, अगर पहला केस में नोट है यहाँ पे कि अगर दिशा या डायरेक्शन अगर दोनों का अलग अलग है, जैसे बाएं और दाएं बोलेगा, बाएं और दाएं बोलेगा, तो हम क्या करेंगे वहां पे नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब 8 और 10 दिया है तो 18, तो 18 कौन सा वर्ड है, आर आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम अगर आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस नंबर को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दोनों का अगर डायरेक्शन अगर सेम आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब बाएं से 8वां से चलेंगे तो यहां से चलेंगे, देखो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 8 पूछा ना, 8 हमारा यहाँ पे क्या है, आपका एच है। ठीक है, अब बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का, अब दाएं का बोले तो अब इधर दाएं जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा 10 आ रहा है। तो हम तो ऐसे अगर बताते जाएंगे तो हमारा तो क्वेश्चन तो लेट हो जाएगा, ठीक है, टाइम ले लेगा। तो हमको यही ट्रिक पता होना चाहिए कि जब दोनों का डायरेक्शन अगर अलग अलग होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। अतः यहाँ पर जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पे क्या आएगा आपका 18, और 18 वाला कौन सा नंबर होता है, ये आपका आर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आर को दर्शाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, उपयुक्त वर्णमाला क्रम में मतलब अल्फाबेट क्रम में दाएं से 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो अगर हम इसको जो है दाएं से 18वें अक्षर के, तो बोले तो यहां से चलेंगे दाएं। अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए हम 18वां अक्षर कहां से चले, दाएं चल लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18, 9 पा रहा है, क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ पे आपका 18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ रहा 18। अब बोल रहा है 18वें अक्षर के दाएं का, अब बोले तो दाएं का बोले तो यहाँ पे आ रहा है, ये ब्रेक करोगे, दाएं मतलब इधर जाओगे, दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 11वां अक्षर जाओगे इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या रहा आपका 19 आ रहा, मतलब बोले तो आपका यहाँ पे क्या रहा है, एस आ रहा है, क्या रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन दाया दाया बोला है, बाया बाया बोलोगे तो वहां भी माइनस करेंगे, तो हमारा क्या दिख रहा है, या आप 18 में से
11 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 आ जाएगा तो आप पीछे से आप 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। मिस्टेक हम लोग को वहां से गिनने में हुआ है, ठीक है। ये आप कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी कह सकता है कि अगर मान लेते हैं गिनने पे जो है क्वेश्चन है, तो अब ये भी कह सकता है, यहाँ पे ये भी जोड़ सकता था कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा, और ये भी बताए कि उसका अपोजिट कौन सा होगा। ये तो 7 आ गया, 7 आ गया ना, 7 आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, दाएं का अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा 7 आ रहा है, तो यहाँ पे टी टी आ रहा है। टी का अपोजिट क्या होगा, हमारा 7 ही होगा, तो मतलब जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। समझ आया, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि यदि उपयुक्त वर्णमाला क्रम में उल्टे क्रम में लिखा गया हो, ठीक है, तो बताइए कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए क्वेश्चन पकड़िए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि यदि उपयुक्त वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा गया हो, उल्टे क्रम मतलब जेड इधर से हो, जेड इधर से हो, जेड वाई ऐसे कर करके कहां तक हो, ये आपका ए तक हो, ठीक है, इस तरह से लिखा गया हो, तो बताइए कि दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो 7 प्लस 9 ऐड कर देंगे, 7 प्लस 9 ऐड कर 15 आएगा। तो हमारा क्या बोला है, दाएं से 7वें अक्षर के, 7वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर। तो हम अब इधर से चलेंगे, मतलब इधर से देखेंगे ना। दाएं तो आपका ये है, अगर मैं लूंगा यहाँ पे सपोज दैट मेरा दाएं ये कहलाएगा, बाएं हमारा ये कहलाएगा, तो हम इधर से चलेंगे, इधर से। तो दाएं हम कितना चलेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 और 9 है, न है, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ना होगा, 16 होगा। तो हम पहले दाएं ये है आएगा, दाएं हम 7 चलेंगे इधर। अब दाएं के दाएं हमारा ये आएगा, अब दाएं के बाएं चलना है, तो हमको इधर आना पड़ेगा, किधर आना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा। तो 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे जोड़ के निकाल लेंगे, पीछे से आप चलेंगे, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो आप, अगर करना चाहो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये है, ठीक है, वाई और जेड ये है, एक्स और जेड है, इस तरह से है। अब अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है या तो शॉर्ट ट्रिक है उससे आप लगा लो, सबसे अच्छा है कि शॉर्ट ट्रिक वाला आजमा लो, तो जोड़ करके पीछे से आप चले आओ। सबसे अच्छा है कि आप पीछे से चले आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 16वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो 16 आएगा ना, हाँ तो किया आएगा, कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। तो एक तो ट्रिक ये सही है, लेकिन अगर ट्रिक अगर भूल गए हो तो भैया मेथड आपको पता है, तो मेथड के फॉर्म से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन, यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जैसे जेड से लेके ए तक, तो बताइए कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब जैसे ये उल्टा अक्षर लिख दिया है, ठीक है, जेड से लेके ए तक लिख दिया है, तो इसमें बताना है कि बाएं से मतलब अब इधर से चलेंगे, ठीक है। ये अब हमने उल्टा किया क्या, हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला था ये कि उल्टे क्रम में लिखा गया हो, मतलब जेड से लिखा गया हो, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया है, ठीक है। तो जेड से लिखा गया तो ये हमारा इधर आएगा, ये उधर जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हम लोग से जो है मिस्टेक हुआ है, इसको जो है आप फिर से जो है सुधार करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले कि जेड आएगा, वाई आएगा, फिर आपका वाई 24 एक्स आएगा, फिर 23 डब्ल्यू आएगा, फिर 22 कितना आएगा यहाँ पे, 22 कितना है, हाँ 22/22 उसका क्या सिंबल होगा, भी। और बताओ भी, भी डब्ल्यू ना, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, यहाँ पे क्या आएगा एस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका
आर के 17 है तो क्यू आपका 17 आ जाएगा, पी आपका 16 आ जाएगा, ओ आपका एम आपका आएगा ये, सॉरी यहाँ पे आपका एन आएगा, यहाँ पे आपका एन आएगा, ये आपका 13 आएगा, 15 आपका 12 आएगा, ये आपका के आएगा, यहाँ पे आपका जी आएगा, और ये आपका कितना आएगा, हाँ 9 आई ना, और यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए। तो ये आपका नंबर लिखा गया है, ये उल्टे क्रम में लिखा गया है। ये आपसे अब ये कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, चलो भाई मैं लिख दिया, तो बताइए कि बाएं से, बताइए कि दाएं से, तो दाएं हमारा ये वाला आएगा, यहाँ पे हमने फिक्स किया, दाएं हमारा ये है। अब बोल रहा है दाएं से सातवें अक्षर के, दाएं से सातवें अक्षर बोले तो यहां से चलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर जी आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं का, बाएं का मतलब अब बाएं इधर से चलेंगे, इधर बाएं का 9 अक्षर, तो अब यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या रहा हमारा पी आ रहा है, क्या रहा है पी आ रहा है। हाँ हाँ देखो, जैसे कि तुम लोग दोनों हो, दोनों दोनों हो, तो अब तुम्हारा दायां हाथ होगा, बायां हाथ होगा, तो अगर ये बंदा बोल रहा है कि अगर बाएं से, सॉरी दाएं से बोला, तो दाएं से है तो ये इधर से आएगा ना, क्योंकि इधर तो रास्ता है नहीं जाने के लिए, इधर ही आएगा, तो ये इधर से आएगा ऐसे, ठीक है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब ये बंदा क्या दाएं इधर होगा, और ये बंदा का दाएं इधर होगा। अब ये बोला कि बाएं साइड, तो बाएं साइड बोला तो ये अब इधर जाएगा, अपने डायरेक्शन में जाएगा ना। मतलब ऐसे समझो क्वेश्चन कि ये तुम खड़े हो और तुमसे क्वेश्चन बात कर रहा है, तुमसे इंटरेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, हमारा बायां यानी उसका बायां, समझ गए। हाँ हाँ बायां ही जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, चलो भैया लिख दिया हमने, अब बोलता है तो बताइए कि बाएं से, तो बाएं से 15वें अक्षर, तो बायां हमारा ये है, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओ आ रहा है, कितना आ रहा है, या ओ आ रहा है ना, 15 अक्षर के, 15 अक्षर के बाएं का सातवां अक्षर। अब देखो ये अब ये 15 अक्षर के बाएं का सातवां अक्षर पूछ रहा था, इधर तो दाएं जाएगा और इधर बायां जाएगा, तो अब बाएं का सातवां अक्षर चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर अल्टरनेट है, मतलब अलग अलग है, तो 15 और 7 को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, 15 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 और 7 22 होगा ना, 22 हमारा क्या आएगा, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप या तो आप ट्रिक अगर पता है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को आप ऐड करके आप आंसर दे सकते हैं, या तो फिर आप इसके फॉर्म में चलेंगे, इसके फॉर्म में अगर लगाने चलेंगे तो क्वेश्चन तो 110% सही होगा, अगर पता मेथड है तो ठीक है, अगर नहीं अगर पता है तो आप मिस्टेक कर देंगे फिर, ठीक है, खुद से बनाओगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मतलब और अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन भी बहुत है।